कि जिस तरीके से स्वतंत्र वीर सावरकर साहब ने अपने पूरे जीवन को देश के प्रति समर्पित करके स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, जिस तरीके से उन्होंने परिश्रम किया, जिस तरीके से देशभक्ति दिखाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उन्हें अंग्रेज सरकार ने अंडमान निकोबार जैसे जेल के अंदर उन्हें डाल दिया गया। वहां पे 8x6 के एक छोटे से कमरे के अंदर, जिसके अंदर ना लाइट थी और ओपन शौचालय की व्यवस्था थी, ऐसी परिस्थितियों में उन्हें वहां पे रखा गया। कोल्हू के बैल की तरह उन्हें काम करने के लिए लगाया गया और ऐसी परिस्थिति थी जिसके अंदर कोई भी इंसान का रहना, एक दिन भी हम जैसे लोग अगर वहां पे रहना चाहे तो हम लोगों की मृत्यु हो जाए। इस ऐसी विकट परिस्थितियों के अंदर हमारे वीर सावरकर साहब ने परिश्रम और दुख सहे और उनके बलिदान को, उनके कष्टों को, देश के प्रति उनके समर्पण के भाव को नजरअंदाज करते हुए जिस तरीके से कांग्रेस पक्ष उनका अपमान कर रहा है, ये निंदनीय है। आज भारतीय जनता पार्टी एवं शिवसेना पक्ष के वरिष्ठ आमदार आदरणीय प्रताप सरनायक साहब, 145 की हमारी स्थानिक आमदार श्रीमती गीता जैन मैडम और सभी भाजपा के समस्त पदाधिकारी और शिवसेना पक्ष के सभी पदाधिकारी आज आपके सामने समक्ष उपस्थित है। आने वाले रविवार को 2 अप्रैल को दोपहर को 12 बजे एक स्वतंत्र वीर सावरकर साहब के सम्मान के अंदर एक यात्रा का आयोजन किया गया है। ये यात्रा ठीक 12 बजे महेंद्र पश्चिम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान से शुरू होगी और इसका समारोह छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैच्यू है काशीमीरा पे, उसका वहां पे समापन होगा। और इस यात्रा के दौरान वीर सावरकर जी की जीवनी के ऊपर जो उनके भाषण थे, जो उनके वक्तव्य थे, उसके जो उनके जो विचार थे, उन सभी विचारों का प्रदर्शन उस यात्रा में किया जाएगा और भाजपा के और शिवसेना के समस्त कार्यकर्ता, सभी नेतागण एवं स्थानिक जनता भी उस यात्रा के अंदर उपस्थित रहेगी। तो अपने आप के अंदर मी सावरकर इस तरीके का अभियान, इस तरीके के विचार, इस तरह के भाव हम सभी अपने मन में लेकर आने वाले 6 अप्रैल तक इस विचारों को, सावरकर साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मजसीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला, या वीर सावरकरांच्या गीतावर आमच्या आयुष्याची सुरुवात झाली। शालेय जीवनापासून विनायक दामोदर सावरकरांविषयी आम्ही ऐकत आलो, त्यांचं वाचन ऐकत बघत आलो। त्यांच्या कर्तृत्वाची गाथा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आतापर्यंत ह्या महाराष्ट्रामध्ये झालेलं आहे। परंतु काही वर्षापूर्वी स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना ह्या सावरकरांविषयी काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी अपशब्द वापरले, त्यांच्याविषयी काहीतरी बरळले। त्यावेळेस आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्या नेत्याला जोड्यानं मारा असं आवाहन केलं आणि आदेश काढले। त्या नेत्यानं महाराष्ट्रामध्ये येणं बंद केलं आणि आजची परिस्थिती अशी आहे की काँग्रेसचे सर्वस्व असे समजणारे राहुल गांधी हे भारत जोडो यात्रा करतात। त्या भारत जोडो यात्रेमध्ये स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नातू आदित्य ठाकरे सामील होतात। सामन्याचे संपादक आणि शिवसेनेचे नेते संजय राऊत सामील होतात आणि त्यानंतर मात्र राहुल गांधी सावरकर सरांविषयी अपशब्द वापरतात। विनायक दामोदर सावरकरांविषयी पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर सुद्धा मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गलती माफी नहीं मागूंगा अशा प्रकारचे वक्तव्य करतात। महाविकास आघाडीमध्ये त्याच काँग्रेस बरोबर, राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर शिवसेना मांडीला मांडी घालून बसलेली आहे। जर त्यांची हिंमत असेल तर त्यांनी सावरकरांविषयी जर त्यांना
एवढा आत्मीयता असेल किंवा एवढा मान सावरकरांविषयी देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल तर त्यांनी खरं तर बाहेर पडायला पाहिजे. परंतु जो राहुल गांधी ह्या सावरकरांविषयी अपशब्द वापरतो, त्यांच्या मांडीला मांडी घालून तुम्ही लोक बसता आणि महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रामध्ये यात्रा काढतो असं जाहीर करता. परंतु जेव्हा सावरकरांविषयी सभागृहामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याविषयी आत्मीयता किंवा त्यांच्याविषयी जे विचार व्यक्त केले, विनायक दामोदर सावरकरांना यांना भारतरत्न द्यावी ही मागणी शिंदे साहेबांनी गेल्या अनेक वर्षापासून लावून धरली, त्याच सावरकरांबद्दल तुम्ही हे अपशब्द बाळगणारा काँग्रेस बरोबर कसा काय घरोबा करू शकता, हा प्रश्न आम्ही आज त्यांना विचारतो. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या वतीनं 6 एप्रिल पर्यंत आम्ही ही मी सावरकर नावाची यात्रा काढतोय. राज्यातील प्रत्येक शहरात, प्रत्येक खेड्यामध्ये, प्रत्येक पाड्यामध्ये ही यात्रा आमच्या युतीच्या माध्यमातून पोहोचेल आणि सावरकर काय होते, सावरकरांचे विचार काय होते, सावरकरांचं कर्तृत्व काय होतं, अंदमान येथे काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगत असताना स्वातंत्र्यवीर यांना ही पदवी त्या काळी कशी काय मिळाली, ह्याचं प्रात्यक्षिक आम्ही ह्या यात्रेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवणार आहोत. आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनं त्यांच्याबाबत जो चालवलेला अपप्रचार आहे त्याला कुठेतरी आळा घालावा, त्याला कुठेतरी पायबंद करावं, यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. हमारे मीरा भाईंदर के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री रवि व्यास, हमारी बहन इस परिसर की लोकप्रिय विधायक श्रीमती गीताजी जैन और मैं खुद और आरपीआई के नेता, इनकी उपस्थिति में रविवार 2 तारीख को दोपहर को 12 बजे सुभाष चंद्र बोस मैदान से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले तक हम मी सावरकर नाम की ये यात्रा निकाल रहे हैं. हमारे साथ सावरकर जी को और उनके विचारों को मानने वाले बहुत से लोग भी शामिल होने वाले हैं. पार्टी के हमारे कार्यकर्ता तो रहेंगे, मगर हम ये यात्रा का आयोजन इसलिए कर रहे हैं कि सावरकर के खिलाफ जो लोग गलत सलत बात करते हैं उनको उनकी औकात समझनी चाहिए और सावरकर जो के विचार, उनको स्वतंत्र वीर सावरकर ये जो नाम दिया गया, किस वजह से दिया गया, ये दिखाने के लिए हम आम जनता के बीच में ये यात्रा निकालेंगे. आपके माध्यम से हम मीरा भाईंदर शहर के लोगों को यही कहना चाहते हैं, मी सावरकर की ये यात्रा में आप शामिल हो जाइए और उनका बहुमान बढ़ाइए. कहा था मीरा भाईंदर शहर ये शांत और बहुत ही अच्छा शहर है. दुनिया में नहीं बल्कि पूरे जगत पे, दुनिया में पता है कि मीरा भाईंदर शहर में कभी भी ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं होती है. उस दिन पत्रकार परिषद में मैं कहा था, मगर हमारी गीता जी वहां पे नहीं थी. आज गीता जी, मैं हूँ, हमारे दोनों पार्टी के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पे हैं. हम यही कहना चाहते हैं, ये तो स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के प्रति जो आदर है, वो भावना हम लोगों के सामने, उनकी जो विचार है वो विचारधारा लेके जा रहे हैं. ना ही कोई मीरा भाईंदर शहर में जातीय सलोखा जो है वो बिगड़ने की कोशिश कोई कर रहा है और ना ही हम होने देंगे. हम दोनों विधायक यहाँ पे है, हमारे पार्टी के प्रमुख नेता भी यहाँ पे है. मीरा भाईंदर की शांतता हम बिल्कुल भंग नहीं होने देंगे. उल्टा ये आपसे कहेंगे हम कि जो भी शांतता जो है वो भंग करने का प्रयत्न करेंगे. हम लोग आज जैसे एक साथ जुड़े हैं वैसे उसके खिलाफ भी हम जुड़ जाएंगे. सर, इसी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के लिए कांग्रेस पक्ष की तरफ से जो अपमानजनक विधान आ रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं. उसका कारण अगर हम जानना चाहे तो मुझे ये दिख रहा है कि विरोध पक्ष यानी कि कांग्रेस कमजोर होता जा रहा है और उसे कमजोरी को छिपाने के लिए उनके पास और कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिस पे वो चर्चा कर सके, इसलिए ऐसे ऐसे मुद्दे निकाल रहे हैं जिसका कोई सिर पैर है ही नहीं. उनपे 2 आरोप लगाए गए हैं. एक आरोप है कि उन्होंने जेल से माफी मांगते हुए पत्र लिखा था. उस पत्र का उन्होंने बिल्कुल भी अभ्यास ही नहीं किया है. उस पत्र में लिखा गया है कि जितने कैदी काला पानी की सजा भुगत रहे हैं उनको माफी दी जाए. उसके पीछे का मकसद क्या था? उनकी वो कूटनीति थी और उसके पीछे का मकसद ये था कि सभी कैदी अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर स्वातंत्र की लड़ाई में हम शामिल होकर इस देश को स्वातंत्र दिला सके. मेन उनका नाम स्वातंत्र वीर था. वो कभी भी ऐसे हल्के
काम करते ही नहीं थे। और ये मान्यता शायद आप और मैं बच्चे थे तब से हम इतिहास सीखते आए हैं और उनके बारे में आज दिन तक हमने एक भी नेगेटिव इतिहास में पढ़ा नहीं है। तो ये कहाँ से निकाल के लाए? क्योंकि इनका पक्ष कमजोर हो रहा है। इनके पास चर्चा के लिए आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति महाराष्ट्र में और देश में भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है कि उनको विरोध करने के लिए अच्छे मुद्दे नहीं मिलने की वजह से ऐसे मुद्दे निकाल रहे हैं। दूसरा, उन पे आरोप था कि उन्होंने 60 रुपए का पेंशन लिया, उसका भी अभ्यास नहीं किया गया। वो 60 रुपए का उनका पेंशन नहीं था, उनके कुटुंब निर्वाह के लिए ली गई राशि थी। क्योंकि अंडमान की सजा होने के बाद भी उनको रत्नागिरी में सजा दी गई थी, उसकी वजह से उनकी बैरिस्टर की पदवी रद्द कर दी गई थी, उसी की वजह से उनके सभी संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। तो उन्होंने कुटुंब निर्वाह के लिए 60 रुपए की मांग की थी, जो उन्हें बाद में मिला था और वो कुटुंब निर्वाह भत्ता था, पेंशन नहीं था। ये भी अभ्यास उन्होंने करना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी अगर एक कांग्रेस पक्ष को लीड कर रहे हैं तो उन्हें ये सब अभ्यास करके बोलना चाहिए। इस तरह से किसी भी स्वतंत्रता वीर का या स्वतंत्र सेनानी का अपमान करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है और इस सब में हमें उनका विरोध जरूर प्रदर्शित करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि यहाँ का कोई भी सामान्य नागरिक भी अगर कोई भी स्वतंत्र वीर का सम्मान करना चाहे तो जरूर करना चाहिए। और कल जो गौरव यात्रा हम निकाल रहे हैं, जो मी सावरकर संडे को जो मी सावरकर का हम गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, मैं आह्वान करती हूँ, हमारे कार्यकर्ता तो शामिल होंगे ही, हम नेता भी शामिल होंगे, लेकिन यहाँ जो कॉमन जनता है उन्हें भी अपना आक्रोश इस बदनामी के खिलाफ और अपना सहमति इस सम्मान के लिए उन्हें जरूर हमसे हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होना चाहिए, ताकि जो विरोध कर रहे हैं, जो ऐसे महान व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, उन्हें हम यहाँ से करारा जवाब दे सके। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जी और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी कर रहे हैं और रामदास आठवले साहब। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, ये तो आपका भ्रम है। हम लोक प्रतिनिधि है, हम कैसे किसी समाज को नाराज करेंगे? हम लोक प्रतिनिधि होने के बाद भले ठीक है, हर इंसान जातीय से, कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई क्रिश्चियन होता है, कोई ईसाई होता है, कोई जैन होता है, अलग अलग धर्म के लोग इस मीरा भाईंदर शहर में है। मगर हम लोक प्रतिनिधि होने के बाद हमारा धर्म सिर्फ एक ही रहता है, जनता का जो भी काम है वो निभाना हमारा धर्म। बाकी लोक प्रतिनिधि होने के बाद दो धर्मों के बीच में जातीय सलोखा जो है वो अलग गलत करना या उनको भिड़ाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे सोचे भी मत और वो होगा भी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें